नमस्कार दोस्तों, कड़िका एम टू अचीव की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस पावन पर्व पर हमारी संस्था के द्वारा एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जीके विद डी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए जीके के क्वेश्चंस को करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका भी अभ्यास इसके माध्यम से हम करेंगे। यह प्रोग्राम प्रत्येक सप्ताह के 6 दिन प्रसारित होगा, वह सुबह के 8 बजे। तो आइए लेते हैं अपनी प्यारी से चाय की प्याली और शुरू करते हैं जीके की ये कहानी जीके विद टी में। पहला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ था? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूरे आर्यकाल से ही शुरू हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हो जो काफ़ी प्राचीन सभ्यता रही है, चाहे मेसोपोटामिया की रही हो या मिस्र की सुमेरियन सभ्यता रही हो, तो यहाँ पे सब जगह देखा गया है प्रायः कि मूर्ति पूजा के काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। तो यह क्वेश्चन लाजमी हो जाता है कि मूर्ति पूजा आखिर कब से शुरू हुई, तो ये माना जाता है कि उससे पहले से ही मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। दूसरा चीज़ है कि मूर्ति पूजा आखिर जो है कई सारे धर्म नहीं भी करते हैं, जैसे इस्लाम है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन हिंदुइज्म है, यहाँ पे मूर्ति पूजा बड़े स्तर पे होती है। प्राचीन ग्रीक धर्म जो था वहाँ पे भी काफ़ी मूर्ति पूजा होती थी। तो मूर्ति पूजा का मेन जो फिलॉसफी है, दर्शन है, यह है कि हमारा जो अभीष्ट ईश्वर है यह इस मूर्ति में विराजमान है। उनकी प्रतिरूप हम मानकर अपने अभीष्ट की पूजा करते हैं और यह मानते हैं कि इस तरीके से कार्य करने से हमारा ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा। तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह दोस्तों ये होता है कि जो ग्रहों की चक्कर लगाता है, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है वह उपग्रह कहलाता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परंतु इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए यह देखा जाता है कि इनका जो है अस्तित्व बहुत नगण्य है, इसलिए इनको हम नहीं लेते हैं, इनकी वैल्यू नहीं लेते हैं। पुच्छल तारा क्या होता है? ये एक तरीके का एस्टेरॉयड है जो कभी जो है यह पृथ्वी के जो है वातावरण में आ जाता है तो ये जलने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूंछ की तरीके से निकला हुआ कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो यह दिखता है कि यह पुच्छल तारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या है? लोकसभा का सदस्य है? नहीं। राज्यसभा का सदस्य है? नहीं। किसी भी सदन का सदस्य है? नहीं। यह जो है किसी संसद का सदस्य नहीं होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति जरूर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है कि भारत को प्रोडक्शन का हब बनाना। अगला देखते हैं, डेंगू बुखार किससे संचालित होता है? तो डेंगू बुखार एडीज मच्छर के द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक चालकता वाली धातु क्या है? निसंदेह चांदी सबसे ज्यादा चालकता वाली धातु है। चांदी के बाद कौन सा धातु आता है? तो ये आप देख लीजिएगा, चांदी के बाद आता है हमारा चांदी, नंबर 1 पे चांदी हो गया, दूसरे नंबर पे तांबा आता है, फिर स्टील या लोहा आता है जिसे हम कह सकते हैं,
फिर अन्य आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर चालकता देखी जाती है तो चांदी में, स्टील, इससे तांबे के बाद एक और आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की भी जो चालकता इस लोहे से ज़्यादा होती है। तो बिजली का देखते हैं अधिकतर लोग तार एल्युमिनियम का ही होता है, और घर में जो वायरिंग होती है उसका जो तार होता है वो तांबे का होता है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर से यूज होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पे कई बार जो वायरिंग की जाती है वो चांदी के वायर यूज किया जाता है ताकि तेज़ी से कार्य हो सके। तो कई बार ऐसे पूछा भी गया है कि चांदी मतलब Ag, उसके बाद इसकी चालकता सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद आयरन अगर अगर दिया है तो आयरन है। तो 3 ये महत्वपूर्ण हैं। ये बिजली के खंभों के लिए यूज होता है एल्युमिनियम का तार, घर की वायरिंग के लिए कॉपर का यूज होता है, सुपर कंप्यूटर में वायरिंग जो होती है वो सिल्वर के द्वारा होती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? तो अभी हाल में ये चल रहा है T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप निसंदेह ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और अभी कल ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की। कल का मैच इतना बेहतरीन मैच था कि कोई यह नहीं कह सकता था कि भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। भारत के खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। बाकी खेल की बातें हैं, कभी कोई जीतता है, कभी कभी पाकिस्तान जीता है, कभी भारत जीतता है। ये तो जो है खेल है, तो एक लोग जीतेंगे एक लोग हारेंगे ही। लेकिन खेलों का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, खेलों की सबसे बड़ी भूमिका यह रहती है कि हमारा सद्भाव बढ़े, हमारा एक दूसरे के प्रति सहयोग का नज़रिया बढ़े। इसलिए देखते हैं कि जब चाहे जो भी टीमें जीतती हैं या हारती हैं, तो मैच का फैसला आने के बाद एक दूसरे से लोग गले भी मिलते हैं, हाथ में मिलाते हैं, कि जो अभी तक ये राइवलरी थी ये सिर्फ खेल तक थी, उसके बाद हम लोग आपसी स्नेह बनाए रखेंगे, आपसी सद्भाव बनाए रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामसर स्थल कहलाता है। तो रामसर स्थल क्या होता है? आर्द्रभूमि होती है जिसे संरक्षित किया जाता है, और ये जो है पर्यावरण के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थल होता है। तो ये जानिए आर्द्र स्थल क्या कहलाता है, वो आर्द्रभूमि होती है। इस प्रकार से हाँ, आज का जो ये प्रमुख 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने अन्य साथियों के साथ साझा करिए, तथा अपने जो महत्वपूर्ण सजेशंस हैं वो भी दीजिए। हमारी संस्था आप सबके ज्ञान को बूस्ट करने के लिए हमेशा तत्पर है, और यह ध्यान रखती है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और स्पष्ट कंटेंट मिले। धन्यवाद।